बात कर ली है और हमने क्यूबॉइड के बारे में बात कर ली है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। ठीक है, सिलेंडर, और सिलेंडर में भी हम लोग बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर, या आप सिंपल तरीके से बोलोगे भाई सिलेंडर होता क्या है। फिर हम लोग जो है इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको हम लोग समझेंगे, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि भाई सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सिलेंडर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, जब हमने फर्स्ट क्लास करा था मेंसुरेशन का, यानी मेंसुरेशन यानी 3D मेंसुरेशन का, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी 3D यानी कोई भी सॉलिड शेप जो होता है ना, कोई भी सॉलिड शेप जो होता है या कोई भी जो 3D शेप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिमेट्रिकल होता है ना, एक होता है आपका सिमेट्रिकल, दूसरा होता है आपका ए सिमेट्रिकल। ठीक है, दो तरह के होते हैं, आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि भाई दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक क्या होता है आपका ए सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि भाई जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो वो आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यानी अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो समझ लीजिए कि वो क्या आपका सिमेट्रिकल है ना, वो क्या आपका सिमेट्रिकल है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल सिमेट्रिकल के बारे में, और सिमेट्रिकल में हमने अभी तक किसका बात कर ली है, हमने बात कर ली है क्यूब के बारे में, हमने बात कर ली है, हमने क्यूबॉइड के बारे में भी बात कर ली है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। तो सबसे पहली बात कि भाई सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो आपका जो सिलेंडर होता है एक सिमेट्रिकल 3D या सिमेट्रिकल सॉलिड शेप होता है। सबसे पहली बात तो ये होगी, है ना। सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सिलेंडर होता है आपका एक सिमेट्रिकल सॉलिड होता है या सिमेट्रिकल सॉलिड शेप होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक बात हो गई। ठीक है, फिर से सिलेंडर क्या होता है आपका, तो सिलेंडर होता है आपका एक सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल सॉलिड होता है। ठीक है, या आप उसको ऐसे बोलो भाई सिलेंडर क्या होता है, एक सॉलिड होता है ना, एक क्या होता है आपका सॉलिड होता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म तो है, साथ में वो सर्कुलर भी है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो सिलेंडर को, इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई सिलेंडर क्या होता, सिलेंडर इज अ सॉलिड, ठीक है, हुज क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हुज क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हुज क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, या आप उसको ऐसे बोलो कि सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है एंड जो है आपका सर्कुलर है। ठीक है, तो वो होता है क्या चीज होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपको ये बातें नहीं समझ आई होंगी कि भाई सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपका भाई यूनिफॉर्म होता है, ये तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, सिमेट्रिकल होता है, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, एक सिमेट्रिकल शेप होता है ना, एक सिमेट्रिकल सॉलिड होता है। ठीक है, सिलेंडर जो होता है एक सिमेट्रिकल सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है, कि भाई सिमेट्रिकल है लेकिन किस तरह का है, सर्कुलर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कॉइन है, यानी आपके पास क्या हो गया, एक कॉइन हो गया मान लीजिए आपका। ठीक है, कॉइन हो गया। अब कॉइन के ऊपर आप कॉइन रखते जाओगे, है ना, कॉइन के ऊपर आप कॉइन रखते जाओगे तो आपको इस तरह का एक शेप मिल जाएगा, है ना, इस तरह का जो है आपको एक शेप मिल जाएगा, है ना। आप कॉइन सिक्का है, सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओगे तो आपको जो है इस तरह का एक शेप मिल जाएगा। तो ये जो शेप तैयार हुआ, यानी ये जो सॉलिड तैयार हुआ ना, इसी सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, इसी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो आप एक काम करो, इसको आप इसका आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन करो, सॉरी इसका आप क्रॉस सेक्शन कट करो, यानी क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करो आप। क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है अगर इसको कट करते हो आप ये, ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हो, कट करते हो, तो हर बार जो है आपको एक सर्कुलर मिलेगा, है ना, आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। हरी बात समझ, आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो हर बार आपको सर्कल मिल रहा है यानी भाई सिमेट्रिक है, यानी यूनिफॉर्म है, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म तो है और साथ में कैसा आपका सर्कुलर है, यूनिफॉर्म है लेकिन साथ में कैसा है, सर्कुलर है। तो इस तरह का कोई भी सॉलिड, ठीक है, इस तरह का कोई भी सॉलिड जो यूनिफॉर्म हो या सिमेट्रिकल हो एंड उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वो कैसा हो, सर्कुलर हो। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो उसका सर्कुलर हो, उस तरह का
कोई भी सॉलिड दिखे तो उस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको ये सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि आपको अगर समझ नहीं आया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आपने जो है रेक्टेंगल के बारे में सुना होगा, रेक्टेंगल के बारे में आपको नॉलेज होगा। ठीक है, रेक्टेंगल, तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रेक्टेंगल हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे कि रेक्टेंगल का आपको पता है दो साइड्स होते हैं, कौन कौन सा, ये रेक्टेंगल होता है कि आपका एक 2D होता है ना, ये 2D ज्योमेट्रिकल शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसके दो डायमेंशंस होते हैं, है ना, इसके दो डायमेंशंस होते हैं, दैट इज वाई ये 2D है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसके पास लेंथ और क्या चाहिए, ब्रेथ है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को कांस्टेंट रख के, या तो आप लेंथ को कांस्टेंट रख दो या तो ब्रेथ को कांस्टेंट रख दो, मतलब दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रख के इसको आप क्या करो, रोटेट करा दो, है ना, इसको आप क्या करो, रोटेट कराओगे। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, किसी एक को कांस्टेंट रख के आप क्या करोगे, रेक्टेंगल को रोटेट कराओगे, तो जो आपको सॉलिड शेप जनरेट होगा, जो आपको शेप मिलेगा, ठीक है, जो आपको शेप मिलेगा, उस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिलेंडर। ठीक है, आप उसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन किया जाए कि भाई सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा कि भाई एक डेफिनेशन जो है कि भाई क्या होता है आपका सिलेंडर, क्या होता है, तो एक सॉलिड होता है ना, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है ना, सॉलिड होता है, लेकिन किस तरह का सॉलिड है, सिमेट्रिकल सॉलिड है या यूनिफॉर्म सॉलिड है। ठीक है, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है आपका, सर्कुलर है। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से आप समझा सकते हो। दूसरी बात कि भाई अगर हम लोग जो है एक रेक्टेंगल जो है आपके पास, अगर उसके एक साइड को कांस्टेंट रख के अगर एक साइड को हम लोग रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो हमको जो सॉलिड प्राप्त मिलेगा, जो सॉलिड हमको मिलेगा, ये सॉलिड जो जनरेट होगा, उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अ सॉलिड जनरेटेड, है ना, अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन। ठीक है, और किसका रिवोल्यूशन, तो रेक्टेंगल का रिवोल्यूशन। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के रिवोल्यूशन से, ठीक है, रेक्टेंगल के एक साइड को कांस्टेंट रख के एक साइड के अबाउट अगर आप घुमाते हो तो जो आपको सॉलिड मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है, एक सॉलिड होता है जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। यहाँ पे ये भी लिख देना होगा, अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। यानी एक कांस्टेंट के एक को घुमा तो आपको जो मिलेगा सॉलिड वो हो गया सिलेंडर। या आप उसको ऐसे बोलो कि भाई आपका एक सॉलिड होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है और उसका जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। और अगर आपको इतना भी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल समझ लो कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, और सिक्के के ऊपर आप सिक्का रखते जा रहे हो तो आपको जो शेप मिलेगा उस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सिलेंडर का। अभी देखिए, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि सिलेंडर में कितने आपके सर्फेसेज होते हैं। ठीक है, सिलेंडर तो हमने समझ आ गया होगा आपको कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि भाई सिलेंडर में कितने सर्फेसेज होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक सिंपल सा हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। तो सर्फेस की अगर बात किया जाए भाई कितने सर्फेसेज होते हैं सिलेंडर में, तो सिंपल तरीके से देखा जाए तो केवल 3 सर्फेसेज होते हैं। यानी सिलेंडर में जो होते हैं आपके 3 सरफेसेज होते हैं। कौन कौन सा, एक जो हो गया ये आपको, मान लो आप बीच में खड़े हो यहाँ पे, है ना, आप बीच में खड़े हो और आप रिवॉल्व करके आपने घूम रहे हो, आपको जो भी दिख रहा है तो आपको क्या दिख रहा है, आपको उसका कर्व सरफेस दिख रहा है ना, आप उसका मुड़ा हुआ सरफेस दिख रहा है। तो एक तो जो सरफेस हो गया उसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस, है ना, एक सरफेस क्या हो गया आपका, कर्व सरफेस हो गया, है ना, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कर्व सरफेस हो गया उसकी बात कर रहे हैं। एक हो गया ऊपर वाला यानी टॉप आप बोलो, है ना, एक उसका टॉप सरफेस हो गया। और एक जो हो गया आपका कौन सा सरफेस हो गया, फ्लोर वाला सरफेस हो गया या बॉटम वाला सरफेस हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई किसी भी कोई भी सिलेंडर है उसमें कितने सरफेसेज होते हैं, तो 3 सरफेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक हो गया आपका कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, दूसरा हो गया आपका टॉप सरफेस, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका बॉटम सरफेस। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि भाई सिलेंडर हमने समझ लिया, सिलेंडर का डेफिनेशन हमने देख लिया, सिलेंडर में कितने सरफेसेज होते हैं वो हमने समझ लिया। ठीक है, अच्छा अभी देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो देखो आप,
ठीक है। तो देखिए सिलेंडर जो होता है, ठीक है, सिलेंडर जो होता है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, एक होता है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, और दूसरा जो है आपका राइट नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं आपके सिलेंडर, ठीक है, एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर और दूसरा होता है आपका ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। हमने जो है केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ही बात करनी है, हमने ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। फिर भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा सरफेस हो गया आपका, टॉप सरफेस हो गया। ये वाला जो नीचे वाला है कौन सा सरफेस है आपका, बॉटम सरफेस है ना। ये जो हो गया आपका कौन सा सरफेस है, टॉप सरफेस है। ये जो नीचे वाला जो हो गया आपका ये कौन सा सरफेस है, बॉटम वाला सरफेस है ना। और हमको दोनों पता है कि भाई जो टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है ये दोनों कैसे हैं, सर्कुलर सरफेस है ना, यानी ये भी आपका क्या है, सर्कुलर है ना, ये भी क्या है आपका सर्कुलर है। और लोग के यहां तक ठीक है। अच्छा, जब सर्कुलर है तो ऑब्वियस है कि भाई सेंटर होगा इसका, यानी ये इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। और लोग के यहां तक ठीक है। तो एक ऐसा लाइन हम, अच्छा हम लोग क्या करते हैं दोनों को, यानी दोनों जो आपका जो टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है दोनों का दोनों के सेंटर को हम लोग क्या करते हैं एक लाइन से जोड़ देते हैं, यानी एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन से हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया हुआ है, अगर ये जो लाइन है इस सरफेस पर और इस सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस सरफेस माने दोनों सरफेस पर जो हमने लाइन ज्वाइन किया है ना, ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया, अगर ये जो लाइन है टॉप सरफेस पर और बॉटम सरफेस पर, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है यानी अगर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो आपने समझ लेना है कि भाई वो जो है आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो समझ लो कि वो आपका ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर है। लेकिन हम लोग जो है राइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ऑब्लिक का केस नहीं के बराबर मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी सिलेंडर आपको मिले तो समझ लो कि आप जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये तो होगी बात। अगर इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझा जाए तो मान लो कि आपके पास बहुत सारा कॉइन था, ठीक है, तो आपने कॉइन को आपने क्या किया, ये सबके एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, बहुत सारा कॉइन रख दिया, तो अगर आपको एकदम सीधा मिलता है, इस तरह का शेप एकदम मिलता है, तो समझ लो कि वो क्या आपका राइट है। अगर आपको मान लो कि आपने अरेंज किया और इस प्रकार से वो थोड़ा बेंड कर गया, तो समझ लो कि क्या है वो ऑब्लिक है, ठीक है। तो हम लोग जो है जब भी हम लोग मेंसुरेशन में यानी 3D मेंसुरेशन की बात करेंगे तो हम लोग जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार समराइज कर दिया जाए कि भाई क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर सिंपल तरीके से अगर इसको डिफाइन किया जाए तो भाई क्या होता है कि अगर आपका ये कौन सा सरफेस है, टॉप सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, बॉटम सरफेस है ना, तो दोनों का जो सेंटर यानी एक ऐसा लाइन जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता है, अगर ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है आपका इस पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब टॉप सरफेस पर भी परपेंडिकुलर है और आपका बॉटम सरफेस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अच्छा मान लो कि अगर ये बात आपको नहीं समझ आई तो ठीक है, इसको हम लोग अलग तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बताया था कि भाई अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आप एक साइड को कांस्टेंट रख दो और घुमा दो आप, तो आपको जो सॉलिड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिलेंडर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम जो है यहाँ पे एक सिलेंडर आपको ड्रॉ करते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया और यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई सिलेंडर के तीन सर्फेसेज होते हैं, ठीक है, टॉप, बॉटम और आपका कर्व्ड, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया ऊपर वाले का, ये हो गया नीचे वाले का सेंटर। देखो इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दे, है ना, इसको हम लोग ज्वाइन अगर कर देते हैं तो ये हमको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस है कि भाई ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस है कि हमको पता है कि भाई रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा है, आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ऑल ओके। ये जो आपका टॉप सरफेस है ना, ये कौन सा सरफेस था आपका, टॉप सरफेस था। नीचे वाला कौन सा है आपका, बॉटम सरफेस है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, आप टॉप बॉटम किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि हम ऊपर वाले को टॉप लेंगे। आप इसको रिवर्स करो तो नीचे वाला ऊपर हो गया, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला है इसका जो सेंटर है वो ओ है और इसका जो सेंटर है ओ डैश है। और ओके यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका एक ऐसा लाइन जो दोनों को ज्वाइन किया है, यानी लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन जो क्या किया है, दोनों को ज्वाइन किया, यानी ओ को और ओ डैश को ज्वाइन किया है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर।
तो इस वर्ड का भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई एक्सिस ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि भाई एक्सिस ऑफ क्या है, सिलेंडर, और इसका जो हाइट होता है, यानी ये जो आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर का अगर आप मेजर करोगे ना, यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी ये हो गया आपका क्या चीज, हाइट ऑफ क्या चीज, सिलेंडर। ऑल ओके। अच्छा, अभी देखो आप, ये जो डिस्टेंस है आपका, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ऑब्वियस है कि भाई सर्कल है, ऊपर अगर आपका टॉप सरफेस और जो बॉटम सरफेस अगर वो सर्कुलर है, यानी ये वाला जो पोर्शन है रेडियस हो गया, और ये वाला जो पोर्शन ये भी क्या आपका रेडियस है। ऑल ओके, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि भाई सिलेंडर क्या होता है ना, और हम लोग केवल बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है, और ये हमने समझ लिया कि भाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, और ये जो होता है एक्सिस की लंबाई ही मान लो आप, हाइट यानी एक्सिस की लंबाई मान लो। ठीक है, हाइट ऑफ एक्सिस या लेंथ ऑफ एक्सिस जो हो गया ना, वो एक तरह से मानो कि जो वही है आपका, वो क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सिस। ठीक है, रेडियस तो ये वाला पोर्शन क्लियर है कि भाई ये वाला पोर्शन क्या होगा, रेडियस होगा। चलिए, ये तो हमने समझ लिया थोड़ा बहुत कि भाई सिलेंडर के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा इसका डेरिवेशन, यानी इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि भाई आपका ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, जो सिलेंडर है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। और कोई भी सिमेट्रिकल हो आपका, है ना, कोई भी सिमेट्रिकल है आपका, कोई भी सिमेट्रिकल 3D शेप है, उसका एक ही बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, है ना, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का, है ना, और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का। तो वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक क्या था कि भाई एरिया इनटू हाइट था, है ना। तो हमको पता है ऑलरेडी कि भाई एरिया यहाँ पे क्या, सर्कल है, मेन क्या आपका सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हाइट है तो हाइट को आप हाइट लगा दो, तो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए, एरिया ऑफ सर्कल जो है ना, ये जो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ये किसने डिराइव करके दिखाया था सबसे पहले, तो रिंड पाइपरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, है ना। रिंड पाइपरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, मैथमेटिशियन बोलो, साइंटिस्ट से अच्छा मैथमेटिशियन बोलो आप, तो रिंड पाइपरस ने सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल डिराइव करके दिखाया था कि भाई एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हम लोग इसको चाहे तो उसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एक, मान लो कि एक बहुत बड़ा वायर है, मान लो अगर आपसे कोई, किसी ने पूछ दिया कि भाई कैसे आता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे आया, तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक बहुत लंबा सा वायर, और उस वायर को हमने क्या कर दिया, लपेट दिया इस प्रकार से, उसको राउंड शेप में कर दिया। ठीक है, मोड़ दिया बस उसको, और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, कट करेंगे तो खोलेंगे तो नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर उससे ये छोटा होगा, फिर उससे ये छोटा, फिर उससे छोटा छोटा, है कि नहीं, और ऊपर में क्या होगा, आपका एक छोटा सा पॉइंट बचेगा, तो उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, है कि नहीं, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल। और ये जो है आपका, ये वाला जो पूरा पोर्शन था क्या था, पेरीमीटर था, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो कितना आपका 2 पाई आर है ना। ये जो पोर्शन था वो कितना था आपका, आर था, है ना, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना आपके पास 2 पाई आर है ना, और हाइट, हाइट कितना आपके, ये भी आर है, तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया। तो इस प्रकार से जो है आप सर्कल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, खैर हमारा टारगेट था, हमारा जो टारगेट था वो सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पे सर्कल की बात आई, यानी एरिया ऑफ सर्कल की बात आई, इसलिए हमने यहाँ पे आपको डिराइव करके बता दिया। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल किसने डिराइव किया, तो रिंड पाइपरस ने क्या किया था, डिराइव किया था। चलिए, ये तो होगी बात। तो वॉल्यूम आपको रट लेना है कि भाई वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है ना, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर का बेसिक जो है, हमने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कि भाई कोई भी सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका एलएसए या सीएसए कैसे कैलकुलेट करोगे, या उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो देखिए, सीएसए का बेसिक ट्रिक होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर इनटू होता है आपका हाइट। तो हमको पता है कि भाई बेस क्या है आपका, सर्कुलर है ना, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, आप एच लगा दो, तो यहां से हमको क्या मिल गया, सीएसए मिल गया, यानी सीएसए कितना मिल गया, 2 पाई आर एच। वॉल्यूम कितना मिल गया, पाई आर स्क्वायर एच मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा टीएसए की। तो टीएसए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलएसए या सी, यहाँ पे सीएसए है तो सीएसए लिख दो आप यहाँ पे, है ना, प्लस अपर एरिया प्लस होता है लोअर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीएसए तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कितना है सीएसए आपका, 2 पाई आर एच है, तो यहाँ पे आप लिख दो भाई ये हमारे पास है 2 पाई आर एच। अपर एरिया यानी ऊपर का एरिया, यानी टॉप का एरिया, टॉप क्या सर्कुलर है,
यानी पाई आर स्क्वायर, बॉटम जो है वो भी सर्कुलर है यानी यहाँ भी हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको आप ऐड करोगे, है ना, इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। और ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को ऐड करोगे, देन यू गेट 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। सॉरी, ये तो मान लो कि ये हो गया आपका, इन दोनों को ऐड किया तो ये मान लो कि 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये बचा है ना, मान लो ये वाला पोर्शन है, तो ये बच गया आपके पास 2 पाई आर एच। यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, देन आपके पास क्या बच गया, आर प्लस एच। तो ये जो निकला आपका 2 पाई टाइम्स आर प्लस एच, तो ये जो निकल गया, क्या निकल गया आपका, टी से निकल गया। किसका टी से निकल गया, सिलेंडर का टी से निकल गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार तीनों को अच्छे तरीके से आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, वॉल्यूम आपको हमेशा ध्यान रखना है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सी एस ए होता है इसका 2 पाई आर एच होता है, और जो इसका टी एस ए होता है जो अभी हमने कैलकुलेट करा, दैट इज 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो ये जो है आपका, आपको ध्यान रखना है कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है, सी एस ए क्या होता है एंड टी एस ए क्या होता है, ठीक है। यहां तक तो हमने क्या करा, बेसिक समझ लिया कि भाई सिलेंडर के बारे में हमने बेसिक समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यानी सिलेंडर पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज, ना, परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम जो है, जो कि सिलेंडर पर बेस्ड होंगे, है ना। क्योंकि देखिए, हमने क्यूब और क्यूबॉइड पर, है ना, क्यूब और क्यूबॉइड पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए हैं परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग सिलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड होंगे, ठीक है।